सवाल पूछिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर पूरी कौम का प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उनके, मैं समझती हूँ, उनके स्टेटस का, उनके प्रिविलेज का, तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि एक वो प्रोग्राम जो नेशनल टीवी पे दिखाया गया जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जहाँ कहा गया कि जी ये लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, हालांकि वो रिकॉर्डेड था और इससे पूरी दुनिया में हमारी बड़ी जग हंसाई हुई है। इस पर मैं समझती हूँ कि तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं और ख़ास तौर पे नेशनल टीवी पे जो गलत बयानी से काम लिया गया कि ये एक लाइव प्रोग्राम है, जब लोगों ने कॉल की तो सेकंड डे मैंने न्यूज़ में देखा, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पर भी, अखबारात में भी, कि ये जो नंबर दिया गया था वो इलेक्शन कमीशन का फैक्स नंबर था। अगर ऐसा नहीं था तो उसी दिन तरदीद करनी चाहिए थी और उस खबर के खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं था जब कॉल्स की जा रही थी और ये बाद में साबित हुआ कि वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था। तो ये तो इंसल्ट है पूरी कौम की, प्राइम मिनिस्टर की। तो इस पे हमें बड़ा दुख है, अफसोस है। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिस तरह हमारी मोहतरम मेंबर साहिबा ने फरमाया, बिल्कुल सबके वज़ीर-ए-आज़म हैं और ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया, माजी में मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो माजी में नहीं हुआ, लेकिन अब इसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बढ़ा रहे हैं। किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होता कि आप डायरेक्ट लाइव कॉल्स मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कनेक्ट करें। इस सिलसिले में इस सहूलियत और तरीक़ाकारी रखा गया कि लोगों के कॉल्स आती, उनको बाकायदा एक सिस्टम के तहत चेक किया जाता और उनके नादरा रिकॉर्ड के ज़रिए कि फ़ेक कॉल तो नहीं है, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब से उसको कनेक्ट किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये है कि वो आवाम से डायरेक्टली कनेक्ट हों और आवाम अपने मसाइल उनको बराह रास्त बताएँ। इस सिलसिले में नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह जो इतलात हैं कि शायद वो दोबारा भी इस पे बैठें। लाइव कॉल्स का कभी भी तशहीद नहीं की गई, बल्कि आपके जवाब में आपको बताया भी गया है कि जिस उन्वान से इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया वो ये था कि आपके वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ, तो कॉल्स आती हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें ये कदगन भी नहीं है, कोई भी शहरी कॉल कर सकता है, चाहे वो किसी भी जमात का हो, उसने किसी चीज़ की तारीफ़ करनी हो, किसी चीज़ पे सजेशन देना हो या किसी चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना हो, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी तजावीज़ और आपकी जो मस्बत तनकीद है उसके लिए अवेलेबल हैं, वो आप ही के वज़ीर-ए-आज़म हैं। जी चित्राली साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इक़दाम तो ये अच्छा है, इसमें तो दूसरी बात नहीं है, लेकिन असल सवाल और जवाब देने का जो असल ऐवान है, बुनियाद यही है। वज़ीर-ए-आज़म इस ऐवान का हिस्सा हैं, बल्कि इसके लीडर हैं। तो क्या मैं वज़ीर मुमलिकत से, वज़ीर साहब से पूछ सकता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कब आके कौमी असम्बली में अराकीन के सवालात का जवाब देंगे और उनके मसाइल को हल करने के सिलसिले में इक़दामात उठाएँगे? और इस सिलसिले में सवाल से मुतल्लिका पूछिए ना जी, जो 70 नंबर सवाल है। यही सवाल है जी, सवाल तो यही है, वो जो टीवी में वो बराह रास्त आवाम जी अली मोहम्मद खान साहब। जी मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, एक मोहतरमा शाहिदा रमानी साहब के सवाल का एक हिस्सा रह गया, उसका माजरत खाऊँ। ये जो उन्होंने ये भी सवाल किया था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फ़ोन नंबर्स यूज़ नहीं हुए बल्कि नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के, तो वो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस ये किया गया कि नंबर्स यूज़ वो हुए जो एनटीसी से लिए गए, कोई मेरे ख्याल में 10 के करीब जो है लाइंस वहाँ से ली गई। तो असल मकसद वज़ीर-ए-आज़म से बात कराना है, किस नंबर से है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी वज़ीर-ए-आज़म से बात हो जाए। और ये एक नॉवल कॉन्सेप्ट है और ये मदीना की रियासत का एक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो भी हुक्मरान हो वो आपके सामने जवाब दे हो। 5 साल हमसे पहले भी इस मुल्क में एक वज़ीर-ए-आज़म रहा, उससे पहले भी रहा, अगर वो आवाम के सामने इस तरह जवाब दे हुआ हो, मुझे बता दें। अगर गिलानी साहब ने, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने या मियाँ साहब ने अपने पिछले दौर में आवाम को डायरेक्टली जवाब दे हुए जवाब दिया, उनके कॉल्स लिए नहीं लिए? अगर इमरान खान साहब ने अच्छा स्टेप लिया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जावेद मुर्तज़ा अब्बासी साहब, ये जो हमारे मोहतरम मौलाना साहब ने सवाल किया है उसके जवाब में मैं कहूँगा
कि पहले दिन से ही वो मोशन मैंने मूव किया था जब ये सेशन स्टार्ट हुआ, और वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से आने के लिए तैयार थे, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि इसको रूल का हिस्सा बनाएं। आज तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में आना चाहते हैं, हो सकता है मुस्तकबिल में कोई वज़ीर आज़म जवाब ना देना चाहे, तो वो रूल्स वगैरह सारे तैयार हैं और जल्द ही इंशाल्लाह इमरान खान साहब आपके सवालों का जवाब भी देंगे। जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मुल्क का वज़ीर आज़म है वो अवाम से डायरेक्टली उनके मसाइल सुने, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर मदीना की रियासत में सारी बातें झूठ होंगी तो फिर ये सारी दुनिया पे तासर बड़ा गलत जाएगा। हम मेंबरान कौमी असम्बली हैं, मैंने बड़ी कोशिश की, हमारी तरफ से कोई लाइन कनेक्ट नहीं हुई। इस हाउस पे खड़े होके 3 लेटर मैंने लिखे हैं कि पिछले दौर में टूरिज़म जोन के हवाले से जो मेरे इलाके में बड़ा पोटेंशियल है, अप्रूव्ड स्कीम थी, उसमें गलती ये हुई कि बदकिस्मती से मेरी यूनियन कौंसिल का कुछ हिस्सा आ रहा था, जिस वजह से वज़ीर आज़म हमें ये बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पे इस स्कीम को ड्रॉप किया गया। जनाब स्पीकर, वो इस्लामाबाद को गलियात से टूरिज़म के लिए कनेक्ट करने के लिए मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था। मैंने मेरी बात सुने, मैंने 3 खतूत वज़ीर आज़म को लिखे, मेंबर कौमी असम्बली होने की हैसियत से 3 लेटर्स लिखे, कोई जवाब नहीं आया। मैंने 10 दफ़ा वज़ीर आज़म का जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है उसको फ़ोन के पैगाम छोड़ा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने यहाँ जो वज़ीर आज़म के वज़ीर हैं उनको कापीज़ दी हैं, परवेज़ खटक को दी है, उसने कमिटमेंट किया कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये पिछली दफ़ा हमने रखी थी, ये नहीं ड्रॉप होनी चाहिए। 8.25 करोड़ पे उस स्कीम पे कंसल्टेंसी हायर हुई है। एक मेंबर कौमी असम्बली जो तीसरी दफ़ा असम्बली में बैठा है, अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, वज़ीर आज़म तक उसकी अप्रोच नहीं है एक जेन्युइन मुतालबे पे। तो मैं ये कहूँगा कि इसको हम अप्रिशिएट करता हूँ। इस स्कीम के हवाले से मैं अली मोहम्मद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इनको मैंने कहा, इन्होंने मुराद सईद साहब को कहा, 1 साल हो गया 8.25 करोड़ पे सिर्फ इस बुनियाद पे मेरे इलाके के लोगों को महरूम किया जा रहा है कि उन्होंने मुझे नुमाइंदा मुंतखब किया, उन्होंने वोट मुस्लिम लीग को दिया है। तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि 22 करोड़ वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी भी आवाज़ सुने, ये उनके फ़राइज़ में शामिल है। और चित्राली साहब ने जो बात की उसका जवाब गोल मोल ये ना दें, मोशन को छोड़ दें आप। आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए, हम सवाल करते हैं वो जवाब दें, इसमें कौन से रूल्स में अमेंड की बात है? हमारे मसाइल हैं यहाँ। वज़ीर आज़म साहब अगर नेक नीति से एक अच्छा कदम करते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये मदीना की रियासत को खुदा के लिए ये झूठ का लेबल और बेईमानी का लेबल न लगाया। जी जनाब अली मोहम्मद खान साहब। सर ये जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये टेक्निकल प्लस सियासी सवाल था, तो इसका जवाब भी टेक्निकल प्लस सियासी ही आएगा। जो उन्होंने रेलेवेंट सवाल किया है उसका रेलेवेंट जवाब ये है कि मोहतरम अब्बासी साहब ने फरमाया कि उन्होंने कॉल्स की नहीं मिले। कोई 22 से 25 करोड़ का मुल्क है और आप भी एक आम शहरी के तौर पर कॉल कर रहे थे, इसमें कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं थी, वहाँ कोई सेंसर नहीं लगा था कि किसी MNA साहब ने कॉल किया है या आम पाकिस्तानी किसी छोले वाले ने, किसी ठेले वाले ने कॉल किया है। जिसकी पहले कॉल आई उसकी पहले मिल गई, शायद आप देर से जागे थे उस दिन। जहाँ तक आपके मंसूबे का सर मैं जवाब दे दूं, थोड़ा तो आप सुन लें, दूसरा बताएंगे, आपके जवाब दे दें। जहाँ तक आपकी तरक्याती स्कीमों का ताल्लुक है वो इस सवाल से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं उस पर आपको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि आपके इलाके के लिए उमर अयूब साहब और दूसरी तरफ जो है सदाकत अब्बासी साहब और हमारे MNA साहब जो एबटाबाद से हैं, अली खान जदून साहब, वो भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। हमारी फीमेल मेंबर साहिबा जो है उन्होंने कल जो एक शायरा रेशम के हवाले से इशू उठाए, तो उस सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नून लीग की हुकूमत में अपोजिशन के लोगों को ना फंड्स मिले ना उनके हल्कों का काम हुआ, हमारे दौर में होगा इंशाल्लाह। कि अभी हाल ही में कोई 1508 अपार्टमेंट्स जो हैं वर्चुअल वेलफेयर फंड के तहत जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, जो वज़ीर आज़म साहब का एक विज़न है कि पाकिस्तान में हर बेघर गरीब आदमी जिसका अपना घर नहीं है उसको अपना घर मिले। माजी में हुकूमतों ने ये सोच लेके आए लेकिन अमली जामा उसको बदकिस्मती से ना पहनाया जा सका। यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी एक नारा दिया रोटी कपड़ा मकान का। कोशिश उन्होंने की होगी लेकिन उस तरह से शायद नहीं हो सका। हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के हर गरीब को
कोशिश करें कि अच्छे मयारी घर कम कीमत पे हुकूमत के ताउन से उनको मिल सकें। उसमें 1508 ये अभी हुआ है, वज़ीर-ए-आज़म साहब पिछले हफ्ते गए थे। एक डाटा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि 8611 हाउसेज एंड अपार्टमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अंडर वेरियस स्कीम्स, ये नया हाउसिंग अथॉरिटी के तहत। जो अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया चाहते हैं मुझे बता दें, वो मैं मिनिस्ट्री से इंफॉर्मेशन लेके आपको जी बता दूंगा। इसमें कोई ऐसी कदगन नहीं है, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी लोअर मिडिल इनकम का अप्लाई कर सकता है, चाहे हारी हो, किसान हो, कोई भी आम आदमी हो, वो कर सकता है जी जनाब राजा परवेज अशरफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। एक तो मेरा पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन बनता है, क्योंकि वज़ीर मौसूफ ने मेरा नाम लिया था इस हवाले से कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब आवाम के सवालों का जवाब देते हैं, और उन्होंने ये फरमाया कि इससे पहले किसी वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम के सवालों का जवाब नहीं दिया। बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मैं इस पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इस बुनियादी तौर पर उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो है पाकिस्तान के अवाम का सवालों का जवाब देना, लेकिन इस हाउस में आकर, कौमी असम्बली के अंदर आकर, कौमी असम्बली में जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनके सवालात का जवाब देना। अगर आप चंद कॉल अपनी मर्ज़ी के ले लेते हैं, चंद टेलीफोन कॉल्स अपनी मर्ज़ी के पसंद के लेकर, तो ये शायद सियासी तौर पर फ़ायदे की बात हो, लेकिन इससे शायद पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा नहीं हो सकता। तो मैं वज़ीर मौसूफ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कौमी असम्बली का रिकॉर्ड उठा कर देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हाज़िरी कितनी थी, मेरी बतौर वज़ीर-ए-आज़म हाज़िरियाँ कितनी थी, और जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हाज़िरी कितनी है, वो ना होने के बराबर है। उन्होंने इस हाउस को बिल्कुल रिडंडेंट करके रख दिया एज़ फार एज इज प्रेजेंस इन द हाउस इज़ कंसर्न। सो लिहाजा सोच कर ऐसी बात किया करें। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक हाउसिंग की बात आपने की, एक अच्छे वज़ीर हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन हर बात को एक एंगल देना, मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ अब 2.5-3 साल गुजर चुके हैं। अब खाली गुफ्तो शनीद, पॉइंट स्कोरिंग, इससे आगे बढ़कर आपको डिलीवर करना था, जो अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी है। ये मैं नहीं कह सकता, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम से पूछे। और जनाब स्पीकर, आखिरी बात जो है वो बहुत ही ज़रूरी मैं करना चाहता हूँ, वो है इस पेंडेमिक के हवाले से। ये जो कोरोना पेंडेमिक कोविड जो है उसकी सर्ज आई है, थर्ड लहर जो आई है, मुतलका सवाल जो है उसका आप ज़मीनी सवाल पूछ सकते हैं। मैं कल भी कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पाकिस्तान की कौम आपको बाद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आपको दे दूंगा, लेकिन इस टाइम मजबूर हूं मैं, जो मुतलका सवाल है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कोई वजीर उठकर ये बता दे कि कितने अरसे में पाकिस्तान की आबादी को वो ये कवर दे लेंगे। सही जी, क्योंकि जो इनकी रफ्तार है, बात कर रहे हैं मुतलका सवाल उन्होंने जो किया उसका जवाब देंगे ना। ये इस टाइम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, ये वक्फा सवालात है, उनको मैंने अर्ज किया है, हमारे लिए मोहतरम है जी। जी राजा परवेज अशरफ साहब, आपने मुतलका सवाल जो कहा वो मैं उसका जवाब ले रहा हूँ, आप मोहतरम है हमारे लिए जी। जी अली मोहम्मद खान साहब। जी, वो पॉलिटिकल डिबेट में तो मैं नहीं जाता, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता। राजा साहब जब वज़ीर आज़म थे यहाँ तशरीफ़ लाते थे, ज़्यादा आते थे आप, लेकिन मैंने जो पॉइंट रेस किया था वो ये था कि अर्ली 90s में मियाँ साहब ने कुछ दिनों के लिए स्कीम शुरू की, लाइव कॉल्स लेना, वो फिर उन्होंने बंद कर दी बावजूद। उसके बाद बहुत से वज़राए आज़म आए, जिसमें राजा साहब भी थे, जिसमें गिलानी साहब भी थे। ये एक फैक्ट है कि गिलानी साहब ज़्यादा आते थे ऐवान में, लेकिन मैंने जो बात की वो ये थी कि पिछले जो 2 दौर गुजरे हैं, 2008 से 13 तक और 13 से 18 तक, पहले पीपल्स पार्टी का 5 साला दौर और बाद में नून का 5 साला दौर, उसमें वज़राए आज़म लाइव कॉल्स या आवाम से डायरेक्ट राब्ते का कोई सिलसिला नहीं था। तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ास इनिशिएटिव लिया है, इसको स्टार्ट किया है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जो आपने एक नुक्ता उठाया कि क्या सबके कॉल्स ली जाती हैं,
सर कॉल सबकी ली जाती हैं और सिर्फ तारीफ़ी कॉल्स नहीं ली जाती, उसमें क्रिटिसिज्म या तजावीज़ जो है वो भी ली जाती हैं। जो आपका जो डिमांड है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को ज़्यादा आना चाहिए, बिल्कुल वो ज़्यादा आएंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये सारे घर कब तक बन जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम अपने दौर में हम बना सकें, लेकिन एक ट्रेंड हमने सेट कर दिया है और ये इंशाल्लाह बढ़ता चला जाएगा और उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान में हर बेघर आदमी को आज नहीं तो चंद साल बाद इंशाल्लाह ये ख्वाब उनका शर्मिंदा ताबीर होगा कि हर गरीब के सर पे अपनी छत होगी और